हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के इस नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th का समांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में भी पूछा है और सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। हाँ, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इन छुट्टियों में भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे देखिए करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं ये कैसे आता है। अभी जो अंतिम से आठवां पद की बात कर रहा है ये, तो अंतिम से आठवां पद का मतलब अंत से हमें 10वां पद ज्ञात करना है। यानी अंत से हमें काउंट करिए, अंतिम से 1 2 3 4, यानी कुछ ऐसे जब काउंट करते आप आएंगे तो 10 नंबर पर कोई पद लिखा होगा, यानी 10 नंबर पर कोई टर्म लिखा है। ऐसे अंत से काउंट करना, अंतिम संख्या से। ऐसा हम लोग करते क्या है एक्चुअली में कि जब समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं, आगे से करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये डाला है कि वो बोल रहा है कि इसी श्रेणी का, ये श्रेणी किस में है, एपी में है, तो बोल रहा है आपको इसी श्रेणी का अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम से काउंट करते आएंगे और इसका हम क्या बताएंगे, 10वां पद बताएंगे। तो देखिए इसका फार्मूला हम लिख देते हैं। ये होता है टी एन बराबर यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में एज इट इज लिखा हुआ भी आ सकता है। इसकी इतनी मतलब गारंटी बन सकती है, चांसेस बन सकते हैं कि आ सकता है। ये यल क्या होता है, यल मतलब ये हुआ कि जो अंत में पद लिखा है, अंत में कौन सा पद लिखा है आपका 50, तो वो कौन सा है आपका यल का मतलब क्या होता है कि जो पद अंत में लिखा होता है उस श्रेणी में वो उसका अंतिम पद कहलाता है। यानी इस श्रेणी का सबसे अंत में कौन सा अंक लिखा है वही होता है यल का मान। तो यानी अगर हम इस श्रेणी में देखें तो एल का मान कितना दिया है, आप देख सकते हैं कितना दिया है 50, क्योंकि सबसे अंत में वही अंक लिखा है। तो यानी एल का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 50 मिल गया। जैसे इतना लिखे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है यन, यन का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई श्रेणी लिखी है तो मैं बोलूं कि ये कुल 10 अंक लिखे हैं, तो 10 जो होता है ना वही होता है क्या, यन। यानी कितने अंक लिखे हैं वो होता है यन। तो अब बताइए इसमें यन हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको यन पता नहीं है तो यन को ऐसे रख देते क्योंकि हमको यन नहीं पता है। चलिए बात करते हैं डी की। तो अब देखिए डी निकाला कैसे जाता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कैसे डी पहले निकालेंगे। तो जो डी होता है वो आपका क्या होता है, सर्वांतर होता है। और सर्वांतर का मतलब ये होता है कि ये दूसरा नंबर का पद है, कोई भी आप रैंडमली दो क्रमागत पद ले लीजिए, कुछ श्रेणी में से, क्रम का मतलब हुआ एक ही पास के कोई दो अंक ले लीजिए और अगले वाले अंक में से पिछले वाले अंक को माइनस कर दीजिए। जो आंसर आता है वही अब क्या आता है, सर्वांतर। और सर्वांतर को डी से दिखाते हैं। तो अगर मैं पूछूं इसमें सर्वांतर कितना आएगा, तो आप कोई भी एक पास का दो अंक ले लीजिए। जब एक पास का आप दो अंक ले लेंगे तो क्या है, 6 और 7, तो बड़े वाले में से जब माइनस करेंगे 6 को, 7 में से 6 कितना आएगा, 1। यानी सर्वांतर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। और चलिए इन सही वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो बोल रहा है अंतिम से 10वां पद। मान लीजिए कोई बोला 20वां पद, तो उसको क्या लिखते हैं आप, T20 बोलते हैं। कोई बोला 11वां पद, तब उसको लिखते हैं T11। तो ऐसे बोल रहा है अंत से 10वां पद, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T10, इतना लिख सकते हैं। और T10 बराबर यल का वैल्यू कितना है, 50 दिया है, तो यहाँ 50 लिख देंगे। माइनस हमको यन पता ही नहीं है तो यन को ऐसे रहने देंगे। सर यन पता है, सॉरी यही तो यन होता है, यन के हिसाब से ये 10 लिखा है वही यन है। हमसे बोल रहा है कि 10 नंबर पर कौन सा पद लिखा है, तो टी यन। चूंकि देखिए यन का वैल्यू कंपेयर करेंगे आप तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे क्या 10। यहाँ क्या आएगा -1 इंटू डी का मान कितना है, 1 पता है। कैलकुलेशन करिए तो 50 हो जाएगा, माइनस 10 में से गया 9, तो यानी 9 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, 41, यानी T10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इधर से काउंट करते 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 अगर आप 10 नंबर पर आए, ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 10 नंबर पे आए, तो आपको क्या लिखा मिलेगा, 41 लिखा मिलेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को आप जरूर से, अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यही लिखा हुआ आ सकता है। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अब मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बाय।